वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं एक बहुत स्पेशल टॉपिक के बारे में बात करना चाहती हूँ, मेरी डिलीवरी स्टोरी। तो मेरी बेबी प्रेजेंटली 3 मंथ्स की है। तो मैंने 3 मंथ्स के बाद डिसाइड किया कि मेरे को अपनी डिलीवरी स्टोरी शेयर करना चाहिए। तो मैंने अभी इसीलिए डिसाइड किया इतना लेट कि पहले मेरा कोई प्लान नहीं था अपनी डिलीवरी स्टोरी शेयर करने का, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हो गई जब मैंने ट्रैवल ड्यूरिंग कोविड-19 मैंने शेयर किया अपना वीडियो, और उसको आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार किया। इतने ज़्यादा क्वेश्चंस आए, मुझे बहुत खुशी हुई उन्हें आंसर करने में। तो मैंने सोचा कि सबकी स्टोरी अलग होती है, तो अपना स्टोरी भी शेयर करूं, क्या पता उससे किसी को कोई मोटिवेशन मिले, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में है या सिमिलर टाइप ऑफ प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उससे हेल्प हो सके। जिस तरीके से मैंने अपने डिलीवरी पे कैसे किया, सब चीज़ें कैसी हुई, बिकॉज मेरी डिलीवरी स्पेशल थी क्योंकि वो एक लॉकडाउन में हुई थी। जैसे कोरोना वायरस चल रहा है तो उस समय एकदम स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था, कुछ भी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं था। तो किस तरीके से मैंने और मेरे हस्बैंड ने उस समय ये सब चीज़ें अकेले मैनेज की, तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल वीडियो है। तो मेरे को लगा कि ये वीडियो शेयर करना चाहिए ताकि जो लोग अभी भी मतलब बहुत डिप्रेस्ड माहौल है अभी, कोविड-19 को हुए अभी बहुत महीने हो चुके हैं। एट प्रेजेंट लॉकडाउन खुल गया है, अनलॉक चल रहा है, बट स्टिल बहुत ज़्यादा जैसे प्रॉब्लम है। अभी कोरोना के केसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए। तो उस समय हमने किस तरीके से ये सब प्रॉब्लम्स को डील किए, तो मुझे ऐसा लगा कि क्या पता मैं इस स्टोरी के थ्रू किसी को हेल्प कर सकूँ। बिकॉज मेरी डिलीवरी लॉकडाउन 3.0 में हुई थी, तो तब मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी। कोई घर का नहीं आ सकता था, कोई कहीं नहीं जा सकता था, फ्रेंड्स फैमिली किसी से हेल्प नहीं ले सकते थे। तो मैंने खुद यूट्यूब में काफ़ी सारे लोगों की डिलीवरी स्टोरी देखी। कोरोना वायरस के समय किसी की डिलीवरी स्टोरी नहीं थी उस समय, अभी नहीं पता मुझे कि है कि नहीं है, बट दूसरों की स्टोरी सुन के कुछ तो मोटिवेशन मिला मुझे। तो इस वजह से मैं आज अपनी स्टोरी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि उस समय मेरे घर में मेरे हस्बैंड की मॉम थी और उनकी नानी आई हुई थी, और उसी दिन हम यहाँ पहुँचे थे जिस दिन से जनता कर्फ्यू वाले दिन हम लोग ट्रेन में थे। उसके नेक्स्ट डे हम अहमदाबाद पहुँचे थे और उसके नेक्स्ट डे से फुल लॉकडाउन लग गया था, जो 21 डेज़ का फर्स्ट लॉकडाउन लगा था। तो तब तो स्टार्टिंग में इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे बहुत डिप्रेस होते जा रहे थे, धीरे धीरे प्रॉब्लम्स फेस होने लगी। कि उस समय मेरा 8th मंथ स्टार्ट हो चुका था और हॉस्पिटल जाने में बहुत दिक्कत होने लगी, बिकॉज मेरे पास कोई व्हीकल नहीं, लाइक 2 व्हीलर में मैं जा नहीं सकती थी, क्योंकि उस समय मेरे 8 मंथ था। तो और 4 व्हीलर हमारे पास था नहीं, तो बहुत मुश्किल हुई। वैसे तो स्टार्टिंग में डॉक्टर ने ही मना किया था हॉस्पिटल आने के लिए, लेकिन बहुत टाइम हो गया था। आफ्टर 1 मंथ मैं 9th मंथ में हॉस्पिटल दोबारा जाना स्टार्ट किया। तो हॉस्पिटल का एक पर्टिकुलर डे और एक टाइम दिया जाता था, उसी दिन हम जाते थे। वो ज़्यादा पेशेंट्स को अटेंड नहीं करते थे। तो ये चीज़ें आई, तो इस कुछ चीज़ों का व्लॉग मैंने शेयर किया हुआ है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। तो इनकी मम्मी और नानी भी थी मेरे घर पे, तो और ज़्यादा प्रिकॉशन लेना पड़ता था, क्योंकि एक प्रेग्नेंट लेडी और 2 सीनियर सिटीज़न, तो उनके वजह से बहुत ज़्यादा हर चीज़ का प्रिकॉशन, हर चीज़ का हाइजीन का केयर और ये डिसइंफेक्टेंट करना हर टाइम पे बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। तो ओनली रनिंग मेंबर थे अर्नब, जो उन्होंने सारा भाग दौड़ सब कुछ किया। ऑफिस भी थैंकफुली कि वो वर्क फ्रॉम होम था, तो कुछ टाइम मिल जाता था, लाइक ट्रैवलिंग का टाइम बच जाता था। तो ये चीज़ें बहुत हेल्प हुई वर्क फ्रॉम होम से भी। तो स्टार्ट हुआ मेरा गई थी 16 मई को अपने नॉर्मल चेकअप के लिए। रेगुलर चेकअप उन्होंने बोला था आ जाना, और सब कुछ मेरा नॉर्मल था। लाइक हमारा जो शुगर, हमारा लाइक ब्लड वाटर, टमी में जो वाटर होता है वो सब कुछ चेक किया जाता है। रेगुलर चेकअप जब भी आप जाओ तो आपका ऑक्सीजन, आपका बीपी, ये सब चेक किया जाता है। एवरीथिंग वाज नॉर्मल। मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी कि मेरा नॉर्मल डिलीवरी होगा, क्योंकि हर बार जब भी मैं डॉक्टर के पास जाती थी मैं हमेशा यही पूछती थी क्या सब कुछ ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है ना, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है ना। तो और ऊपर से मैं घर पे लाइक हम वॉक वगैरह के लिए बाहर तो नहीं जा सकते थे, पार्क वगैरह में कुछ नहीं, कहीं मैं बाहर नहीं जाती थी, सिर्फ घर पे ही रहती थी। तो मैं घर पे ही ड्राइंग रूम में वॉक करती थी शाम के समय, आराम से हाफ एन आवर कुछ। और हमेशा मैं डिलीवरी के डे तक एक्टिव थी, लाइक कभी
एक टाइम में मैं ज़रूर कुक करती थी, एक टाइम लाइक डिनर मोस्टली मैं कुक करती थी और कुछ ना कुछ काम करती थी, हमेशा एक्टिव रहती थी और एक्सरसाइज करती थी, स्क्वाट्स करती थी और कीगल्स वगैरह सारे एक्सरसाइज करती थी। मेरे को चाहिए नॉर्मल डिलीवरी। तो उस दिन था सैटरडे का दिन, 16 मई वॉज सैटरडे, तो उस दिन हमारा अपॉइंटमेंट था और अर्नब करते हैं नाइट शिफ्ट, तो यानी फ्राइडे नाइट को नाइट शिफ्ट किया और सैटरडे मॉर्निंग तक उनकी नाइट शिफ्ट थी। 3:30 मॉर्निंग तक होती है उनकी नाइट शिफ्ट। तो वो जब तक ऑफिस करते होते तो मेरे को भी उतनी नींद नहीं आती, तो मैं भी बहुत ही कम लाइक 2 या 3 घंटे ही सोई होंगी। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, नॉर्मल चेकअप के लिए हम जा रहे हैं, फिर वापस आएंगे, फिर हम लोग सो जाएंगे, रेस्ट हो जाएगा उसके बाद। बट हम गए नॉर्मल चेकअप के लिए। 10:30 का हमारा अपॉइंटमेंट था। हम पहुँचे सैटरडे को 16 मई को। तो हम पहुँचे तो उन्होंने चेक किया, मेरे को डॉक्टर ने चेक किया पूरा, जो पेट पे चेक करते हैं कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। तो उन्होंने देखा सब कुछ ठीक है। वेट मेरा उस समय हो चुका था 80 kgs, तो वेट उस हिसाब से बढ़ रहा था जिस हिसाब से बढ़ना चाहिए। तो उस समय 80 kgs हो चुका था, वेट वॉज ओके, बीपी सब कुछ ठीक था और बेबी का हार्ट बीट्स भी चेक किया उन्होंने, सब कुछ ठीक था। और फिर डॉक्टर ने मुझे बोला कि आप एडमिट हो जाइए, क्योंकि मेरे बेबी के गले पे था एम्ब्रिकल कॉर्ड, एक राउंड एम्ब्रिकल कॉर्ड था, जो कि आजकल नॉर्मल है। वो धीरे धीरे जब डिलीवरी के टाइम निकल जाता है या फिर बेबी अपने आप ही खेलता कूदता निकाल लेता है। तो एम्ब्रिकल कॉर्ड का एक रॉड था, ऊपर से बेबी का भी वेट आराम से 3 kgs के ऊपर। उस समय जब मैंने लास्ट मेजर स्कैन करवाया था उसमें 3 kgs के अराउंड दिखा रहा था बेबी का वेट। तो वो मैंने स्कैन 20 या 25 डेज पहले करवाया था, मेरे 16 मई से। तो दैट मीन्स मोर देन 3 kgs हो चुका था और मेरा वेट 80 kgs हो चुका था। तो डॉक्टर ने बोला आपको धीरे थोड़ा थोड़ा पेन आ रहा है, कोल्ड पेन, और अब वो आपको पता नहीं चलता है। तो मैंने बोला मेरे को तो कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ पेन हो रहा है, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। लेकिन उस समय तक एक्साइटमेंट भी, जब आप 9.5 मंथ पे पहुंच जाते तो ऐसा लगता है कि बेबी कब निकलेगा, कब हम मीट करेंगे उसे, कब उसे देखेंगे, कब उसके साथ खेलेंगे। रोज़ मैं यही सोचती थी कब डिलीवरी होगी, कब डिलीवरी होगी। तो उस दिन डॉक्टर ने बोला कि आप एडमिट हो जाइए, अब आपका टाइम आ चुका है। तो मैंने वही सोचा कि वो पेन तो मुझे आया नहीं। एक तरफ से मैं थोड़ी वरीड थी कि मुझे पेन तो आया नहीं, कैसे होगा, कि जब पेन आता है तभी आप डिलीवरी कर सकते। तो उन्होंने बोला नहीं आपको पता नहीं चल रहा है, कोल्ड पेन है, आप एडमिट हो जाइए, नहीं तो आप सोच लीजिए आप घर जाके वापस आ सकते हैं। मैंने बोला वापस हम घर जाएंगे, बिकॉज मैं पहले जहाँ रहती थी, जैसे कि आपने अगर मेरे वीडियोस में देखा होगा कि मैं जनवरी में नए जगह पे शिफ्ट हुई, तो वहाँ से मेरा हॉस्पिटल वॉज 17 किलोमीटर। जहाँ पे मैं पहले रहती थी दैट वाज लाइक 2 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हॉस्पिटल, बट ड्यू टू सम रीजंस मुझे दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ा और मैं डॉक्टर को चेंज नहीं करना चाहती थी क्योंकि मुझे डॉक्टर बहुत पसंद था। तो हमने सोचा कंटिन्यू रखा और हमें नहीं पता था कि ऐसा लॉकडाउन होगा और कैब्स, जूम कार वगैरह सब कुछ कैंसिल हो जाएगा और हमें बहुत प्रॉब्लम आएगी। और तो इसीलिए हमें हॉस्पिटल जाने में बहुत दिक्कत आती थी। लेकिन क्या हुआ, ड्यू टू लॉकडाउन सब लोगों का काम बंद था। तो हमारी सोसाइटी में एक भैया थे, तो उन्होंने बोला कि मेरा वैसे भी कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ इनकम नहीं हो रहा है, तो मैं आपको कैब से लेकर आऊँगा जब भी आपको ज़रूरत होगी, और मैं कुछ चार्ज कर लूँगा पैसे, तो मेरा भी इनकम हो जाएगा और आपका भी काम हो जाएगा। तो हमारे लिए वो बहुत ही अच्छा रहा। जब भी हमें चाहिए होता था वो भैया हमेशा हमें बहुत काम आए। जब भी हमें जाना होता था हम उन्हें कॉल करते थे, वो हमें लेके आते थे। तो वो भैया ही हमें उस दिन हॉस्पिटल लेकर गए थे और उन्होंने बोला कि आप एडमिट हो जाइए। तो मैंने बोला ठीक है। अर्नब ने बोला ठीक है मैं जाता हूँ घर, सामान लेकर आता हूँ। तो उन्होंने सारी फॉर्मेलिटीज़ किए और मुझे वहीं छोड़ के घर चले गए सामान लेने। बट लकली क्या हुआ कि मेरे को शूट करना था अपना व्हाट्स इन माय हॉस्पिटल बैग, तो मैंने अपना सारा बैग रेडी करके रखा था। बट मैं उस समय शूट इसीलिए नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैंने कुछ सामान ऑर्डर किया था और उस समय अमेज़ॉन हो या फर्स्ट क्राई हो, सबकी डिलीवरी बहुत डिले हो रही थी। जो डेट दिखाते थे उससे बहुत डिले हो जाती थी। तो आई वॉज वेटिंग डेली कि आ जाएगा सामान, तो वो ऐड कर लूँगी और उसके बाद मैं फाइनल अपना वीडियो शेयर करूँगी। तो उसमें तो वो वीडियो तो बन नहीं पाया, लेकिन जो सामान मेरे घर में अवेलेबल था वो मैंने अच्छा वो पैक करके रखा था। तो बेबी का सामान और मेरा सामान सब पैक था। मैंने आपको आपने बताया था कि मैंने कुछ सामान, मुझे लोकल शॉप एक दिन ओपन मिल गया था हस्बैंड को, तो उन्होंने सामान खरीद लिया था। और बेबी का स्वॉडल वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं था, तो मैंने अपना ओल्ड बेडशीट उसको अच्छे से वॉश करके उसे अच्छे से कट करके एक स्क्वायर शेप में उसको रखा था। तो वही मेरे बेबी के, वो आपने अगर ब्लॉग देखा होगा तो वो पुराना सा बेडशीट है, वो उसको स्वॉडल किया हुआ है। तो ये सब चीज़ें मैंने करके रखी थी क्योंकि मेरे पास
कोई भी सुई धागा का भी पता नहीं, शिफ्टिंग में पूरा पाउच गुम हो गया था, कोई भी सुई धागा भी अवेलेबल नहीं था। तो वो मैंने सिर्फ नॉर्मल एक बेडशीट को कट करके रखा था। और मैंने जब मैं एडमिट हुई थी 16 मई को, तो मैं एडमिट होने के बाद मैं बेड पे बैठे बैठे मैंने फर्स्ट क्राई को मेल किया कि प्लीज़ डिलीवर माई स्टफ़, क्योंकि मैं अब एडमिट हो चुकी हूँ और वो मुझे सामान चाहिए ही चाहिए, अब मेरे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट क्राई वालों ने इमीडिएट रिस्पांस किया कि हाँ ओके, मैं आपके जो एरिया ऑफिसर है उनको मैं कन्वे करूँगा, उनको आप मेल कर दीजिए और वो आपका सामान जल्द से जल्द पहुँचा देंगे। तो वो सामान मेरा विदिन 1-2 डेज़ वो डिलीवर हो गया था। तो दैट वाज अ ग्रेट हेल्प, कि कुछ चीज़ें तो मैंने हॉस्पिटल में काम चला दी थी, बट घर पे वो चीज़ें चाहिए थी। तो अर्नब सारे फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके चले गए सामान लेने के लिए। और यहाँ पे मेरे को गाउन दिया गया, एक नॉर्मल सा मिड लेंथ का गाउन था। एंड सबसे पहले नर्स ने मेरे नीचे का पार्ट क्लीन किया ताकि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हेल्प हो। फिर क्लीन किया और फिर उन्होंने मुझे अपना बेड, जो मेरा रूम था हॉस्पिटल का रूम, उसमें बोला आप लेट जाइए। तो उस समय कुछ भी नहीं, नॉर्मल हम मुझे लेटने के लिए बोला। और उस समय आई वॉज लाइक सो एक्साइटेड कि अब मैं फाइनली अपनी बेबी को मिलूंगी। मैं सबको कॉल कर रही हूँ, अपनी मम्मी को कॉल कर रही हूँ, अपने फ्रेंड्स को कॉल कर रही हूँ, अपनी सिस्टर को कॉल कर रही हूँ, सबको बता रही हूँ कि मैं एडमिट हो गई, फाइनली वो डे आ गया, सबको ये सब बता रही हूँ। और वहाँ पे अर्नब, और उस समय बहुत ज़्यादा गर्मी थी, 42 to 45 डिग्री सेल्सियस था, बहुत ज़्यादा गर्मी थी। और अर्नब जाके वापस आए, ही वॉज लाइक 17 किलोमीटर जाना और 17 किलोमीटर आना गर्मी में बहुत डिफ़िकल्ट था उनके लिए। और नाइट शिफ्ट किया था तो उनके लिए बहुत ज़्यादा ये एक हेक्टिक स्केड्यूल हो गया था। तो मैंने अपना मज़े से सबको फ़ोन यहाँ पे करके बता रही हूँ। और उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को ड्रिप लगाया। इट्स अराउंड 12 o'clock हो चुके थे, तब तक उन्होंने मुझे ड्रिप लगा दिया और उसमें डाला पेन के इंजेक्शन ताकि मुझे पेन आना स्टार्ट को। तो उसके 2-3 घंटे बाद लाइक 3 o'clock या 4 o'clock के अराउंड मुझे पेन आने, कॉन्ट्रैक्शंस आने स्टार्ट हुए। और उस समय उन्होंने फिजिकल असेसमेंट किया, दैट मीन्स फिंगर डाल के चेक करते कि कितना आपका डायलेट हो गया है, मतलब आपका सर्विक्स कितना ओपन हो चुका है। तो उस समय 3 सेंटीमीटर ओपन हुआ। बहुत टाइम लगा, उन्होंने बार बार, बहुत पेनफुल था वो फिजिकल असेसमेंट, बहुत पेनफुल होता है, बार बार वो चेक करते हैं कि कितना डायलेट हुआ, कितना डायलेट हुआ। इट वॉज लिटरली वेरी पेनफुल। तो बहुत धीरे धीरे डायलेट हो रहा था। और जो बेबी का नेक होता है आपके वेजाइना के वहाँ पे आना चाहिए, उतना वो आ भी नहीं रहा था। वो बार बार डॉक्टर भी चेक कर रही थी कि नेक कहाँ पे है, सर कहाँ पे है, सर कहाँ पे है, तो वो सर भी नीचे नहीं आ रहा था। ऐसे पेन चलता रहा। फिर वो बीच में मुझे 2 बार, एक बार 5 बजे, एक बार 8 बजे, दोनों बार मुझे ऑपरेशन थिएटर, जहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी का बेड होता, वहाँ पे लेकर गए थे। उन्होंने ट्राई किया, नहीं हुआ, सर्विक्स नहीं खुला था। फिर वापस मैं रूम पे आई और वहीं पे मैं पेन आ रहे थे बीच बीच में। तो आपने अगर मेरा व्लॉग नहीं देखा तो वो देख सकते हैं, उसमें मैंने थोड़ा सा अपना डाला है। तो बार बार पेन आ रहे थे, तो वो काफ़ी पेनफुल था, लेकिन आई वॉज वेरी पॉजिटिव कि हाँ हो जाएगा। और मेरे स्लीप डिप्राइव भी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने सिर्फ 2-3 घंटे सोई, तो धीरे धीरे एनर्जी भी जा रही थी। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कैसे होगा मेरे से एनर्जी। तो डॉक्टर, जब मुझे पेन आ रहा था तो डॉक्टर ने और नर्स ने मुझे बोला ज़्यादा अपने आप को पुश मत करना, नहीं तो आप अभी से टायर्ड हो जाओगे। तो जब वो टाइम आएगा आपका नॉर्मल डिलीवरी का, जब आपको पुश करना होगा, आप पुश नहीं कर पाओगे। तो ज़्यादा फोर्स मत करो अपने बॉडी को। तो मैंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया, अवॉइड कर रही थी। बट नेचुरल टेंडेंसी होती है कि जब पेन आता है तो आप एकदम से ज़ोर से अपना हाथ पैर दबा लेते हो, मतलब वो तो होता ही नॉर्मल टेंडेंसी। लेकिन स्टिल मैं अवॉइड कर रही थी, कोशिश तो मैंने किया पूरा। और मैंने ब्रेकफास्ट में सिर्फ और सिर्फ आलू की सब्ज़ी और रोटी खा के गई थी, 2 रोटी। तो शाम तक बहुत भूख लग रही थी, पर डॉक्टर मुझे ज़्यादा कुछ खाने नहीं दे रहे थे। तो डॉक्टर ने बोलता बिल्कुल लाइट खाना मंगवा लीजिए। तो मैंने शायद उपमा और पोहा लेकर आए थे अर्नब घर से बनवा के। तो वही मैंने हल्का सा खाया था, एकदम 2 या 3 चम्मच, और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स था मेरे पास, तो वो मैंने खाया था। तो फिर ऐसे 9 बज गए, 10 बज गए, वो ट्राई कर रहे हैं। सर्विक्स भी ठीक ठाक ओपन हो चुका था, 5 to 6 सेंटीमीटर तक ओपन हो चुका था तब तक। लेकिन बेबी का जो नेक जहाँ पे जिस पोजीशन पे आना चाहिए वो नहीं आ रहा था, तो इसकी वजह से बहुत डिले हो रहा था। अब मेरे को वो फाइनली 11 o'clock नॉर्मल डिलीवरी वाला जो बेड होता है उस पर लेटाया, और मुझे बहुत ज़्यादा देर तक और बहुत ज़्यादा पेन आने स्टार्ट हो चुके थे तब तक।
लेकिन वो जो नेक है वो नहीं आ रहा था। तो डॉक्टर ने बोला कि मैं थोड़ी देर और वेट करूँगी, उसके बाद वी हैव टू डिसाइड कि आपको सी सेक्शन पे जाना पड़ेगा। तो आई वॉज लाइक, मैंने कुछ भी नहीं बोला, ना मैंने बोला हाँ ना मैंने बोला ना, क्योंकि मेरे को नहीं एक बार को ऐसा भी लग रहा था कि मैं करवा लेती हूँ सी सेक्शन, अभी सुबह से जो 12 घंटे का पेन होने वाला है वो उससे छुटकारा मिल जाएगा। बट एक बार को हो रहा था कि थोड़ी देर अगर और मैं डटी रहूँगी तो मे बी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो ये दोनों के बीच में आई वॉज कन्फ्यूज, तो मैंने कुछ आंसर नहीं किया। और बाहर डॉक्टर ने अर्नब के साथ डिस्कस किया कि क्या हमें सी सेक्शन करना पड़ेगा, आप डिसाइड कर लीजिए। 2-3 चीज़ें होती है, जैसे वैक्यूम से आप निकाल सकते हैं। डॉक्टर ने खुद ही बोला कि हम वैक्यूम कर सकते थे, लेकिन जो बेबी का सर जिस पोजीशन पे आना चाहिए वो तो उस पोजीशन पे नहीं है, तो हम कैसे करेंगे। फिर डॉक्टर ने अलाउ किया अर्नब को मेरे पास आने के लिए, ओटी में भी। वहाँ पे उन्होंने खुद आके बोला कोई बात नहीं स्नेहा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेट्स गो फॉर सी सेक्शन। तो मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बोला प्लीज़ थोड़ी देर रुक जाते। तो बोले कि एक्चुअली क्या होता है कि जब तक वो रुकते, जब तक बेबी का हार्ट बीट ठीक चल रहा होता है। और ये कोरोना के सिचुएशन में वो डॉक्टर्स भी रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि इन केस बेबी का हार्ट बीट ड्रॉप होने लगे तो अननेसेसरी चीज़ें बढ़ जाएंगी। और बिकॉज ऑफ कोरोना वो लोग बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते थे। जितनी जल्दी सेफली डिलीवरी हो जाए और जितनी जल्दी वो मुझे घर भेज दे उतना ही अच्छा है मेरे लिए और मेरी बेबी के लिए। बिकॉज जितना ज़्यादा तो आप बाहर रहेंगे तो उतना कोरोना के चांसेस हो जाते हैं। तो वो डॉक्टर बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर थी कि कोई बात नहीं, सब कुछ अच्छा हम यूज़ करेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आजकल सारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि आपको थोड़े दिन के बाद पता भी नहीं चलेगा कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी थी कि सी सेक्शन। फिर हमने डिसाइड किया 12:15 के करीब हमने डिसाइड किया कि ठीक है लेट्स गो फॉर सी सेक्शन। तो डॉक्टर ने बोला ठीक है, ऑपरेशन थिएटर फटाफट से रेडी करवाया गया। पीडियाट्रिशियन, एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर, उन सबको, जो भी 2-4 और डॉक्टर्स होते हैं वहाँ पे, उस हॉस्पिटल एकदम वो सिर्फ मैटरनिटी हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे उन्हें कॉल करने पे बुलाना पड़ता है। तो वो सारे तुरंत आ गए सब लोग फटाफट से। उसके लिए हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करना पड़ा क्योंकि वो इमीडिएट पर्पस पे आए थे, तो दैट वॉज एडिशनल। एंड अगेन सारे डॉक्टर्स ने उस समय PPE किट पहना था, तो उसका भी कॉस्ट हमारे पे ऐड किया गया था। तो ये सारे कॉस्ट मैं बता रही हूँ कि अगर आप लोग के साथ होता है तो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड। तो ये सब कॉस्ट भी ऐड हुआ था। और फिर फटाफट से ऑपरेशन थिएटर लगा दिया। और उस समय तक भी मुझे कॉन्ट्रैक्शन आ रहे थे, तो मैं यही प्रे करी थी क्या पता अभी अगर ठीक हो जाए, अभी मेरे बेबी का नेक नीचे आ जाए तो क्या पता मेरा अभी भी नॉर्मल हो सकता है। फिर मैं ऑपरेशन थिएटर पे, वो उन्होंने मुझे लिटा दिया। तो मैं वहाँ पे भी लेटी थी। डॉक्टर इतनी अच्छी थी, वो देख रही थी कि मेरा पेन और मेरा नॉर्मल करने का जो जज्बा, और क्या बोलते हैं उसे, कि नॉर्मल ही करना है वैसा। तो उन्होंने ऑपरेशन थिएटर पे भी लेटे लेटे मेरे को एक लास्ट बार और चेक किया, फिजिकल असेसमेंट किया और बेबी का नेक चेक किया। तो फिर उन्होंने मुझे बोला बेटा बेबी का नेक नहीं आया नीचे और आपको वेट नहीं करना चाहिए, इन केस बेबी का हार्ट बीट ड्रॉप हो जाए तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। और बेबी के सर पे थोड़ी सी स्वेलन भी आ रही है क्योंकि वो बेबी का नेक नहीं आ रहा और मैं पुश कर रही हूँ, तो उसकी वजह से हल्की सी स्वेलन आ रही है। तो बेबी रोने लगी थी, इसलिए मैं अभी जाके वापस आई हूँ। तो अभी हाँ, तो डॉक्टर ने बोला कि बेबी के सर पे स्वेलिंग आ रही है, तो आप अगर और वेट करेंगे तो बेबी का हार्ट बीट भी नीचे जा सकता है और हमको प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। तो अब आप कर लीजिए। तो मेरे बैक स्पाइनल कॉर्ड पे दिया एनेस्थीसिया। उसके बाद आपको यहाँ से आपको कुछ भी फील होना बंद हो जाता है, धीरे धीरे आपको कुछ भी फील नहीं होता है। तो फिर उन्होंने ऑपरेशन स्टार्ट किया, मेरा BP वगैरह सब चेक किया, हार्ट बीट्स वगैरह सब कुछ ठीक था। फिर उन्होंने फटाफट से ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया और मैंने कुछ भी नहीं देखा। मतलब आप देख सकते हैं, आपके यहाँ पे कपड़ा होता है लेकिन आप एटलीस्ट कुछ पता चलता है, लेकिन मेरे को कुछ नहीं देखना था। मैंने कर लिया अपनी आंखें बंद, कुछ नहीं देखा। तो अराउंड 12:30 AM, दैट मीन्स इट वॉज 17th of May नाउ। 12:30 AM को उन्होंने शायद ऑपरेशन स्टार्ट किया होगा। एंड एट 12:55 रोने की आवाज़ आई। तो रोने की आवाज़ आई, मैंने नहीं देखा क्योंकि
कि ऑब्वियसली बेबी आई डोंट नो कैसा होगा, ब्लड में होगा कैसा होगा, मैंने कुछ नहीं देखा, मैंने अपनी आंखें बंद रखी, मुझे बस इतना पता चला कि बेबी हो चुका है। बेबी जैसी हुई वो इमीडिएट रोई थी, तो दैट वाज अ गुड साइन बिकॉज बेबी को इमीडिएट रोना चाहिए। मेरी बेबी 3.55 kgs की हुई थी, दैट इज़ अ गुड वेट, तो बहुत अच्छा वेट था उसका। बेबी आ चुका है और फिर वो फटाफट से पीडियाट्रिशियन आई थिंक बाहर लेकर के, उन्हें शायद कुछ इंजेक्शन देना होता है, तो वो इंजेक्शन दिया है, क्लीन किया जो भी हुआ, और मैं ऑपरेशन थिएटर पे ही लेटी हूँ। आई थिंक स्टिचेस या क्लीनिंग चल रहा था उस समय मेरे एब्डोमिनल एरिया का, और तो डॉक्टर शायद क्लीन करके मेरे को, जो मेरी डॉक्टर थी वो डॉक्टर लेकर आई ऐसे बेबी को पकड़ के, और फिर उन्होंने मुझे दिखाया, उन्होंने बोला स्नेहा इट्स अ गर्ल। तो बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। फिर वो जाके बेबी को अच्छे से उन्होंने अपने तरफ से एक क्लॉथ प्रोवाइड किया था, लाइक सेट था, उन्हें पहना के बाहर अर्नब को दे दिया, एंड उनको भी नर्स ने जाके बताया था इट्स अ गर्ल, तो ही वांटेड अ गर्ल, तो ही गॉट इमोशनल। फिर उनको बेबी पकड़ा दिया गया और यहाँ पे मेरे को क्लीनिंग कर रहे थे। वेट अ मिनट, आई विल बी बैक। सॉरी फॉर दैट। तो फिर उन बेबी को अर्नब को पकड़ा दिया और मेरे को यहाँ पे वो क्लीन करके स्टिचेस करने लगे। तो कुछ भी फील नहीं होता, आपको कुछ भी पता नहीं चलता, एक्चुअली ब्लड निकला होता है, ब्लड वगैरह निकला होता है, ये सब होता है। आपको पैर उठा के वो क्लीन करते हैं, जो ऐसा लगता ही नहीं कि आपके वो बॉडी पार्ट्स से, आपको कुछ फील नहीं होता है। बस मुझे इतना पता था कि कुछ पकड़ा है, मतलब ऐसा पता ही नहीं चलता कि वो आपके पैर है, कुछ भी। वो उन्होंने पूरा क्लीन किया। उन्होंने मुझे फिर स्ट्रेचर पे लेके जाके, वहाँ मेरा रूम था, उसमें मुझे लेटा दिया। विदाउट पिलो आपको लेटना होता है, एकदम स्ट्रेट लेटना होता है, आप करवट नहीं ले सकते, एकदम स्ट्रेट लेटते हैं। उसके बाद बेबी वहीं सामने अर्नब से लेके खिला रहे थे, बस मैं उसे देख सकती थी, मैं उसे पकड़ नहीं सकती थी। और उस समय डॉक्टर बोलते हैं लैक्टोजन उसे पिलाने के लिए, तो उसको लैक्टोजन पिलाया गया। आपको जब बेड पे लेटाया जाता है तो आपको नीचे कुछ सेंस नहीं होता, तो कैथेड्रल लगाया होता है, जो आपका यूरिन वगैरह आपका वो उसमें स्टोर हो जाता है, वो लगाया होता है। तो सुबह के दैट मीन्स 12:55 को बेबी बॉर्न हुई थी। तो उसके बाद 1:30 बजे तक अपने बेड पे चली गई थी। तो शाम के 4 बजे तक बिल्कुल स्ट्रेट लेटी थी, मुझे उठना नहीं था, लेटने। धीरे धीरे सेंसेस आते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका पेन धीरे धीरे पता चलता है। लेटे लेटे भी उतना पेन नहीं पता चलता आपको, धीरे धीरे आपके सेंसेस में आता है, और आपको खाना पीना कुछ भी अलाउड नहीं होता है। और हाँ, ऑपरेशन में जाने से पहले भी मुझे प्यास भी लग रही थी, क्योंकि पेन आता है, तब भी मुझे पीने को नहीं दिया गया, बिकॉज प्लानिंग चल रही थी मेरा सी सेक्शन का, तो आपको खाने पीने को बिल्कुल मना होता है। फिर शाम को उन्होंने मुझे बोला था 4 बजे के बाद आपको नारियल पानी या कोई जूस या फिर हल्का सा उपमा, पोहा, थोड़ा सा खाने को अलाउ करेंगे। और 4 o'clock के बाद उन्होंने मुझे बोला था कि आपका कैथेड्रल निकाल दिया जाएगा और आपको खुद से वॉशरूम जाना है। और वो निकाला मुझे 4 बजे, और मुझे बोला गया वॉशरूम जाने। और जब मैंने अपना पहला पैर रखा तब आपको रियल पेन पता चलता है। तब ऐसा लगता है कि आपका नीचे का पोर्शन है ही नहीं, और आपको चलने बोला जाता है। जो वो पेन होता है तब आपको पूरा पता चलता है। बट वो कुछ टाइम के लिए, फिर अब धीरे धीरे मुझे नर्स के हेल्प से मैं गई वॉशरूम गई। इसीलिए आपको वॉशरूम जाने खुद से बोला जाता है कि जब भी आपको वॉशरूम आएगा तो आप चलोगे, तो जितना थोड़ा थोड़ा आप चलना स्टार्ट करोगे तो रिकवरी स्टार्ट हो जाती है उससे। तो मैं खुद वॉशरूम जा रही थी, और नर्स मुझे बाकायदा बार बार पूछ रही थी कि वॉशरूम कितने बार गए और स्टूल कितने बार पास किया, तो ये सब पूछा गया था। तो ये सब का बहुत, क्योंकि आपका वर्क सिस्टम अच्छे से वर्क कर रहा है, वो ये जानना चाहते हैं। फिर उसके बाद शाम को उन्होंने मुझे बोला कि आप रूम में ही थोड़ा सा वॉक करना स्टार्ट करें। तो 10 to 12 स्टेप्स आपको वॉक करना है। आई नो इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट उठना बैठना। और 4 बजे के बाद मुझे अपना फीड करना भी उन्होंने, नर्स ने पहले सिखाया, फिर उसके बाद अपना फीड करना स्टार्ट करना है। तो मैं आपको उस समय तक भी स्ट्रेट ही लेटना होता है, और मैं
बैठ के फीड करती थी तो जो हमारा बेड होता है हॉस्पिटल का, तो वो ऐसे उठ जाता है रिक्लाइनर टाइप, तो उस पर बैठ के मैंने बेबी को फीड करना स्टार्ट किया धीरे धीरे। ऑन 17th को ही शाम के 4 बजे मुझे स्पॉन्ज भी दिया गया, तो वो फिर खुद से आप उठते हो, फिर फीड करते हो या वॉशरूम जाते हो, तो इससे क्या है रिकवरी थोड़ी फास्ट हो जाती है। तो 17th का फुल डे ऐसे ही निकल गया। हल्का सा रात में मैंने थोड़ा सा उपमा खाया था, वही खाया था। और लेकिन मेरे को एक और चीज़ हुई थी कि मैं 16th, 17th और 18th को मैं शाम को मेरी डिस्चार्ज दिया था मुझे, मैं ये 3 दिन में बिल्कुल नहीं सोई, मुझे नींद ही नहीं आती थी। तो ये चीज़ें मुझे फेस करनी पड़ी। फिर नेक्स्ट डे मैंने हल्का हल्का सा उपमा पोहा ही थोड़ा थोड़ा सा खाना स्टार्ट किया था। फ्रॉम 18 थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट किया, और नारियल पानी, जूस। नारियल पानी तो उस समय मुझे मिल नहीं पाया बिकॉज लॉकडाउन था। और एक और चीज़ थी कि जब मैंने 16th को जब मैं एडमिट हुई थी, तो 15th को अहमदाबाद में ओपन हुआ था वेजिटेबल्स फ्रूट्स मिलना, क्योंकि उन्होंने 10 डेज़ का लगाया था फुल लॉकडाउन, जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेडिकल और डेयरी खुल सकते थे, बाकी हर चीज़ बंद था। तो इस वजह से भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। तो जिस दिन मेरे को एडमिट किया गया तो फटाफट से जाके फ्रूट वेजिटेबल ला के उन्होंने रखा था। फिर मुझे मेरा सामान लेके हॉस्पिटल आए थे, तो ये भी एक चीज़ थी जो हमें एकदम से बहुत सारे काम हो गए थे ऐड। तो इसके बाद फिर 18th को डॉक्टर ने आया, चेक किया कि सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक चल रहा है। उन्होंने मुझे पूछा कितने बार आप वॉशरूम जा रहे हो और खुद से चल रहे हो कि नहीं, फीड कर रहे हो कि नहीं, सब कुछ पूछा, तो सब कुछ ठीक था। और हॉस्पिटल में ही डॉक्टर ने अपने केबिन पे भी बुलाया था, तो मुझे खुद से ही चल के जाने के लिए बोला। तो शी वॉज लाइक कि ये तो मेरी बेटी है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, तुमने बहुत अच्छा किया, उन्होंने मुझे बोला। बट अगर आप लेट करते तो मे बी बेबी को कुछ प्रॉब्लम हो सकती थी, तो अच्छा हुआ आपने किया और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप घर जाएंगे सब कुछ कर सकते हैं, सब खाना खा सकते हैं। बट हमारे इंडियन घर में ऐसा होता नहीं है, आपको 40 डेज़ का रेस्ट दिया जाता है और खाने में भी कुछ पर्टिकुलर चीज़ें ही होती है। तो उसका मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी कि क्या क्या मैंने खाया पिया उस 40 डेज़ में और मैंने क्या क्या किया। तो उसके बाद डॉक्टर ने बोला सब कुछ ठीक है, आप शाम को जा सकते हैं, अभी मत जाओ, अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो अब शाम को। तो मैंने शाम को 6 o'clock को हमें डिस्चार्ज किया गया, सारे फॉर्मेलिटीज़ वगैरह सब कुछ पूरे हो गए। फिर हम लोग गए, तो जब मैं घर जा रही थी तब भी बहुत डिफ़िकल्टी थी, लेकिन मैं घर पे जाके अपना नॉर्मल घर पे रूम पे ही हर खाने के बाद वॉक करना है, जो आपको मेडिसिन दिए होते हैं वो खाना होता है। तो इस तरीके से सब कुछ ठीक है। और अभी 3 मंथ से ऊपर हो चुके हैं सी सेक्शन को, तो एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ गुड। बट ये है कि अभी हम कुछ ज़्यादा हेवी काम नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। ये चीज़ों का ख्याल रखना है, अपने बॉडी पे भी ध्यान देना है, अपने बेबी पे भी ध्यान देना है। ऐसा कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि नॉर्मली ही होना चाहिए, हो सकता है तो उससे अच्छी कुछ भी नहीं है। लेकिन इन केस आपको सी सेक्शन में जाना पड़ रहा है तो प्लीज़ घबराइए मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सब कुछ अपने समय पे ही होता है, सब कुछ अपने हिसाब से ही होता है, तो आपको कुछ भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस स्टे स्ट्रॉन्ग, स्टे पॉजिटिव, वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और आपकी बेबी के लिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है और ज़रा भी हेल्पफुल लगता है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी दबा लीजिए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय गाइज।